हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज अवधेश एंड आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ लेट। लेट का प्रयोग किस किस प्रकार से किया जाता है और किस किस फॉर्मेट में किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यूज ऑफ लेट, तो इसका प्रयोग परमिशन देने और लेने में किया जाता है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में किया जाता है, सजेशन की फॉर्म में किया जाता है, पैसिव पैसिव के फॉर्म में किया जाता है, पोलाइट ऑफर की ऑफर में, नेगेटिव में और एक्सप्रेशंस में किया जाता है लेट का प्रयोग। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ये सबसे पहले हमारे पास परमिशन के एग्जांपल है। परमिशन के एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। लेट के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस, आता है हमेशा लेट के बाद। तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी ट्राई वंस, मुझे एक बार प्रयास करने दो। लेट हर स्पीक द ट्रूथ, उसे सच बोलने दो। लेट लेट द चाइल्ड प्ले आउटसाइड, बच्चे को बाहर खेलने दो। ये हमारे परमिशन वाले हो गए। लेट हिम गो, उसे जाने दो, परमिशन देने के अर्थ में, लेने के अर्थ में। तो लेट मी ट्राई वंस, मुझे एक बार प्रयास करने दो। तो ये हमारे परमिशन के सेंस में हो गए। और इसके बाद आते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म में। रिक्वेस्ट की फॉर्म में सबसे पहला एग्जांपल, प्लीज लेट मी नो द आंसर, कृपया मुझे आंसर बताओ, उत्तर बताओ। तो ये हमारे हमारे ये हो गए रिक्वेस्ट की फॉर्म में, प्लीज लेट मी नो द आंसर, कृपया मुझे आंसर बताओ। ये हमारे रिक्वेस्ट के फॉर्म में हो रहे हैं। तो इसलिए हम इनको रिक्वेस्ट फॉर्म में रखते हैं। लेट हर रेस्ट फॉर सम टाइम, उससे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। लेट हर रेस्ट फॉर सम टाइम, उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। लेट हिम फिनिश हिज वर्क फर्स्ट, पहले उसे अपना काम खत्म करने दो, पहले उसे अपना काम खत्म करने दो। तो ये हमारे रिक्वेस्ट के फॉर्म में हो गई। और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो और उसके बाद सजेशन, सजेशन, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। और लेट्स को हम लेट अस, ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी, लेट्स, इसको हम बोलते हैं लेट अस, लिखते हैं हमको लेट अस। और लेट के बाद क्या है, अस। अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो हमने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है लेट्स, वैसे इसको लिखते हैं लेट अस। तभी तो बोलते हैं लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो चलते हैं टहलने के लिए, टहलने के लिए चलते हैं। तो उसके बाद लेट्स प्ले अ गेम, चलो गेम खेलते हैं। लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं। तो इस प्रकार हमने लेट्स का प्रयोग सजेशन में किया। अब इसके बाद हम करते हैं फिक्स एक्सप्रेशंस, मतलब ये फिक्स होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेट इट बी, जैसा है वैसा रहने दो, लेट इट बी। और लेट्स सी, देखते हैं, चलो देखते हैं। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो ये फिक्स एक्सप्रेशन हो गए, इनको ऐसा ही रहने, इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हम। अब बात आता है हमारा पैसिव। पैसिव फॉर्म में, पैसिव के हमारे पास तीन एग्जांपल लिखे हुए हैं हमने। लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खुलने दो, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खुलने दो। इसको हम ये पैसिव फॉर्म में, जैसे कि ओपन द डोर, ये ओपन द डोर की पैसिव फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, ओपन द डोर की पैसिव फॉर्म में। और लेट लेट द वर्क बी डन केयरफुली, काम को सावधानी पूर्वक होने दो। लेट मी ट्रूथ बी स्पोकन, मुझे सच बोलने दो। तो इस प्रकार हमने पैसिव में लेट का प्रयोग करना सीख लिया। अब इसके बाद नेगेटिव, डोंट लेट हिम इंटर, उसे अंदर मत आने दो। डोंट लेट देम वेस्ट टाइम, उन्हें अपना टाइम बर्बाद मत करने दो। डोंट लेट हर क्राई, उसे रोने मत दो। तो ये हमारे नेगेटिव हो गए, मतलब कि इसमें डोंट लगा हुआ है और ये नेगेटिव के सेंस में आता है, मना करने के सेंस में आता है। तो ये हमारा नेगेटिव वाला, जिसमें लेट का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद लेट, अब उसके बाद पोलाइट ऑफर, जैसे कि लेट मी ओपन द डोर फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने दो। लेट मी शो यू द वे, मुझे तुम्हारे लिए रास्ता दिखाने दो। तो इस प्रकार हमने पोलाइट ऑफर, और हमने ये लेट के जितने ही प्रकार होते हैं सबरे लिख लिए,
सारे लिख लिए हैं। आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी वीडियो को अगेन अगेन देखना है जब तक आपको समझ में नहीं आया। इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया गया है। आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।